वालेकुम जी, जरनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मीन से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन है। ठीक है जी, देखिए जब आप खाते हैं ना खाना, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, आपको जनाब प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, आपको खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन खाना खाने से आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स इंसानी सेहत के लिए, सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ से मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़मीन से मिलते हैं। अब ज़मीन से आप इलेक्ट्रॉन कैसे हासिल करेंगे? ज़मीन से आप इलेक्ट्रॉन हासिल करने का बेहतरीन तरीका है कि आप ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स नंगे पाँव चलकर हासिल करेंगे। ठीक है जी, नंगे पाँव चलना जो है ये बड़ा ही सेहत बख्श है, बड़ा ही फायदेमंद है इंसानों के लिए। ठीक है, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ। ये जो हमारे किसान भाई होते हैं, ये जो खेतों में काम करते हैं, हमारे लिए सब्जियां, फल, चावल, गंदम, मुख्तलिफ तरह के अनाज, ये जो बाजरा वगैरह उगाते हैं, ये इतने बीमार नहीं होते जितने शहरों में रहने वाले लोग बीमार होते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह एक ये है कि एक तो ये देसी खुराक खाते हैं, दूसरा ये बाजारी खानों से ये फास्ट फूड से बचे रहते हैं, और ये नंगे पाँव खेतों में काम करते हैं, और ये सेहतमंद रहते हैं, फिट रहते हैं, बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। तो जब आप जमीन से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, आप जब नंगे पाँव चलते हैं, तो आप सेहतमंद रहते हैं, आप बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। आपके पैरों के नीचे रिसेप्टर्स होते हैं, आपके पैरों के नीचे आपके पूरे जिस्म के लिए, पूरे जिस्म के ऑर्गन्स के लिए, दिल के लिए, आंखों के लिए, फेफड़ों के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, अंतड़ियों के लिए, आपके तमाम ह्यूमन बॉडी के लिए आपके पैरों के नीचे रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपको जो जमीन से लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और आप सेहतमंद रहते हैं, आप तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप नंगे पांव जब भी जमीन पर चलें, तो आप सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद, जब वो जो शबनम पड़ी होती है ना गीली घास पे, तो आपने तब नंगे पांव चलना है। ये ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है, ये दिल के अमराज का बेहतरीन इलाज है, ये शुगर का बेहतरीन इलाज है। नंगे पांव खास, वैसे तो तमाम बीमारियों का इलाज है, लेकिन खास तौर पर ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैली हैं। दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ठीक है जी, और ओवरऑल वीकनेस, ओवरऑल कमजोरी। तो आप सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद नंगे पांव घास पर लाजमी चलें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप सूरज निकलने से पहले पहले यहाँ पर असर की नमाज के बाद भी नंगे पांव वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। जमीन से इलेक्ट्रॉन्स लें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। और कोशिश करें कि हमारे लोग ये गलती ये करते हैं कि वो सूरज ग्रूप होने के बाद, मगरिब के बाद अक्सर पार्क्स में वॉक करने जाते हैं, और वो जूते पहन के वॉक करते हैं। जब अंधेरा हो जाए तो मगरिब के बाद आपने वॉक नहीं करनी। जब अंधेरा हो जाता है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पौधे उस वक्त ऑक्सीजन नहीं एक मुनासिब मिकदार में बना रहे होते, और हमें सांस की तंगी होती है, हमसे ठीक तरह से वॉक नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती, चला नहीं जाता। तो दिन की रोशनी में आप हमेशा वॉक करें और गीली घास पर चले। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से दूंगा कि जब कोई सुनामी आना होता है, तूफान आना होता है, या ज़लज़ला आना होता है, तो ये जो कुत्ते होते हैं ये भौंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, और ये जो परिंदे होते हैं ये उड़ना बंद कर देते हैं, सांप अपनी बिलों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है जी, और ये जो गधे घोड़े होते हैं, ये जो है ये बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, और ये जनाब इनको बेचैनी सी लग जाती है। ठीक है, बिल्लियां बोलना शुरू कर देती है, खासतौर पर कुत्ते बोलना शुरू कर देते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इनके पैरों में भी रिसेप्टर्स होते हैं, इनके पैरों से भी इलेक्ट्रॉन्स इनको मिलते हैं, और इनको पता चल जाता है। हम लोग अक्सर कहते हैं यार ये जानवरों को कैसे पता लग जाता है। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा। जब ये सुनामी आया था इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, इंडिया में, और लाखों लोग मर गए थे, जानवर नहीं थे मरे। उसकी वजह क्या? इंसान जूते पहनते हैं, और जो हमें वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमें जमीन से मिलने होते हैं हमें नहीं पता चलता, लेकिन जानवरों को पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जानवर एक देखें, ये जो जानवर होते हैं ना, जानवर जंगल में बगैर जूते के रहते हैं। ठीक है, जानवर कभी भी अपना जंगल में जूता नहीं पहनते, और वैसे भी वो शहर में जूता नहीं पहनते। लेकिन अब ट्रेंड आ रहा है, वो वेस्ट को देख देख के, मगरिब को देख देख के, कि वो जनाब बिल्लियों को जूते पहनाए हुए हैं, कुत्तों को जूते पहनाए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये नंगे पाँव फिरते हैं जानवर, और जानवर बीमार नहीं होते जल्दी कहीं। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज जानवर अगर बीमार भी हो गए हैं ना, तो अपना वो क्या करते हैं? वो खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो नंगे पाँव ही रहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये जंगल में जो जानवर रहते हैं, ये कभी आपने देखा इनकी जो जंगल में जानवर की डिलीवरी कैसी होती है? नॉर्मल तरीके से होती है। उनका सी सेक्शन तो नहीं होता। इंसानों के सी सेक्शन हो रहे हैं, औरतों के सी सेक्शन आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरियां नहीं हो रही। ठीक है, कभी देखा है ये नंगे पाँव जंगल में रहने वाले जानवर, वो बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ गया, और इंसानों के हॉस्पिटल बड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं मरीजों से। तो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो डेली बेस पे फजर की नमाज के फौरन बाद गीली घास पर लाजमी वॉक करें, लाजमी चलें। आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आप जो है वो ये बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, और खास तौर पर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप जमीन से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, खाने से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, और आपके पैरों में रिसेप्टर्स होते हैं। एक मिसाल मैं आपको और देता हूं, जब किसी को नींद नहीं ना आ रही होती, या किसी के सर में दर्द होती है, या कोई डिप्रेशन में या एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, उसके पाँव के नीचे, उसके पैरों की तलियों में जब आप सरसों के तेल का मसाज करते हैं ना, उसके दिमाग को सुकून मिलता है।
और वो सो जाता है, बेहतरीन नींद आती है। तो इसी तरह आपके पैरों के नीचे जो रिसेप्टर्स हैं ये ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और आप सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, तवाना रहते हैं। वॉक बहुत अच्छी है, जूते पहन के करें, लेकिन अगर आप नंगे पाँव करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है। आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी इस वीडियो का फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाजमी अल्लाह ताला आपको सिर्फ मुस्लिम वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, उन आसानी को ज़्यादा खल्क़ खुदा में तकसीम करने की आपको तौफीक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।